iOS 18.1 का अपडेट आ चुका है। वैसे मोस्टली लोग स्टेबल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, मैं बीटा इस्तेमाल करता हूँ, तो ये अपडेट बीटा में आया है। तो जो लोग स्टेबल इस्तेमाल करते हैं उनको आने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाएगा। बट इस अपडेट में एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इसमें आ चुका है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। मतलब मेरे iOS 18 वाले वीडियो के नीचे जो आप लोगों ने कमेंट लिखा था ना कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग आया, कॉल रिकॉर्डिंग आया, कॉल रिकॉर्डिंग आया, और मैं कहता था अभी नहीं आया, फाइनली आ गया है। तो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। बेसिकली आप किसी को कॉल करते हो, जैसे ही वो बंदा कॉल पिक कर लेता है तो ऊपर में एक कॉर्नर में ये वाली बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको इस बटन पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे वो कॉल रिकॉर्डिंग की बटन है वो इनेबल हो जाएगा। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग जैसे ही शुरू होगा ये सामने वाले यूजर को नोटिफाई करेगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो जो नोटिफिकेशन शुरू होगा वो 3 सेकंड के बाद ही शुरू होगा। तो आपके पास बटन दबाने के बाद 3 सेकंड का टाइम होगा कि आप इसे कैंसिल कर दो। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी आपको नीचे लिख करके दे देगा कि भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पे ग्राफ देख सकोगे। एंड आप चाहो तो इस रिकॉर्डिंग पे टैप करके डायरेक्टली नोट्स में जा सकते हो एंड बातें करते हुए नोट्स भी ले सकते हो उस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर में। और ये रिकॉर्डिंग किधर जाएगा तो आपको सिंपली नोट्स में चले जाना है एंड ऊपर में आपको यहाँ पे कॉल करके लिख देगा कि इसके साथ आपने कॉल किया था, उसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा विद टाइम। आप उस पर टैप करके नोट्स के अंदर में आप उसे प्ले कर सकते हो। बाकी आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ पे टैप करके आप चाहो तो इसे ऑडियो फाइल में सेव भी कर सकते हो, फिर शेयर भी कर सकते हो जहाँ भी आपको व्हाट्सएप वगैरह जहाँ भी शेयर करना है। बट ये जो कॉल रिकॉर्डिंग का सेव हो रहा है ना, ये आई थिंक कि कहीं और होना चाहिए था, नोट्स में नहीं होना चाहिए था। या तो डायलर एप्लीकेशन के अंदर में एक सेक्शन होना चाहिए था कॉल रिकॉर्डिंग का, वहाँ होना चाहिए था। नोट्स में थोड़ा सा मतलब क्लस्टर्ड हो जाएगा कि हम अपने नोट्स भी वहीं लिख रहे हैं एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी वहीं आ रहा है। सो कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है इसमें, और क्या मिलता है। तो देखो अगर आप जाओगे ना इसके iOS 18.1 के चेंज लॉग पे तो यहाँ पे लिखेगा कि इसमें जो है मतलब एप्पल इंटेलिजेंस लाया गया है। लेकिन उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है कि जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो एप्पल आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स पे काम करेगा। तो नॉर्मली आईफोन 13 या 13 प्रो भी होगा आपके पास तो उस पर काम नहीं करेगा, या 14 पे भी काम नहीं करेगा, 15 प्रो से काम करना शुरू करेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, और भी इन सभी डिवाइसेस में भी ये इंटेलिजेंस के फीचर आने चाहिए थे। बट कोई बात नहीं, इस अपडेट में आपको कुछ और चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में मैं बताता हूँ, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो कंट्रोल सेंटर है वो पूरी तरह से तो चेंज हो गया है, लेकिन जो यहाँ पे नेटवर्क का जो टॉगल्स था ना वो बहुत ही क्लस्टर्ड था, लाइन बाय लाइन, उतना अच्छा देखने में नहीं लग रहा था। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिकायत की थी, तो उन्होंने इस बार इसको इंप्रूव किया है। इस बार आपको जो नेटवर्क का टॉगल है उसकी यूआई बहुत ही अच्छी दिखती है। इट फील्स गुड, यूजेबल भी लगता है यार। अब चाहो तो इसे स्टैंड अलोन एक पेज पे ही रख लो तब भी खूबसूरत लगता है, या फिर आप छोटा सा आइकन रखो तो भी सही लगता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, वैसे मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया था या फिर इसी यूआई के साथ में आया है। आप किसी भी मैसेज अगर आपका आता है नोटिफिकेशन पे, अगर आप टैप एंड होल्ड करते हो तो डायरेक्टली वहीं से आप रिप्लाई कर सकते हो, टैप कर सकते हो रिमाइंड मी टुमारो का, तो उससे ये होगा कि वही नोटिफिकेशन आपको अगले दिन फिर से दिखाएगा। तो ये एक मुझे नया फीचर लगा एंड आई एम नॉट श्योर पहले था या नहीं था। इवन जो ऊपर में आपको होवर करके नोटिफिकेशन आता है ना, उस पर भी आप टैप एंड होल्ड करोगे तो वहां से रिप्लाई कर सकते हो। छोटा सा एक चेंज हुआ है, जो आप हिस्ट्री देखते थे कैलकुलेटर में वो साइड से निकल करके आता था, अब ये नीचे से निकल करके आता है। तो इसका एनिमेशन भी अब आपको बहुत अच्छा देखने में लगता है। एंड एप्पल ना बहुत ही छोटी मोटी चेंजेस करता है, उनके बारे में बताता नहीं है। जैसे कि अगर आप जाओगे सेटिंग्स के यूआई में तो ऊपर सर्च बार में देखोगे कि आपको एक माइक का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको अलग अलग एप्लीकेशन में वॉइस सर्च का फीचर भी इनेबल कर दिया गया। आप उस पर टैप करोगे तो ये माइक का ऑप्शन देगा, आप उसमें कुछ भी बोल करके जो है सर्च कर सकते हो। एंड अगर आपने 2-3 लैंग्वेजेस ऐड किया हुआ अपने डिवाइस में तो उसी माइक के बटन पे टैप करके अलग अलग लैंग्वेजेस में सिलेक्शन कर सकते हो कि किस लैंग्वेज में आपको बोलना है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो ये बहुत सारे ऐप्स में काम करता है, जैसे कि सेटिंग्स हो गया, ऐप स्टोर हो गया, इवन इन गैलरी, तो बहुत जगह काम करता है अच्छे से। एक और फीचर आया जो कि है ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस का, जिसका नाम है लाइव कैप्शंस। तो बेसिकली आप कोई भी मूवी वगैरह देख रहे हो, वीडियो वगैरह देख रहे हो और आप चाहते हो उसके कैप्शन आ जाए इवन इन लोकल स्टोरेज, तो उसका जो कैप्शन है काम करेगा। बेसिकली आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिलता है लाइव कैप्शन का ऑप्शन। तो अगर आप उसे इनेबल कर दोगे या फिर टॉगल से इनेबल कर दोगे तो आपको एक साइड में छोटा सा फ्लोटिंग बटन रहेगा एंड लेट से आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप उस पर टैप करोगे तो उसका जो है यहाँ पे कैप्शन शो करने लगेगा। एंड इसमें आपको ये भी फीचर मिलता है कि आप चाहो तो सामने वाले की बातें भी ट्रांसक्राइब कर सकते हो माइक के ज़रिए। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाकर के चूज़ कर लेना है कि माइक्रोफोन से यूज़ करना है या फिर आईफोन का ऑडियो यूज़ करना है। तो आपको जो भी चूज़ करोगे वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बोल करके भी कैप्शन ला सकते हो। Hey there, how are you? I'm just testing the live transcription feature, or we can call it live caption. I think it is a really good feature to communicate with people who cannot understand your language.
एंड बस यही सब फीचर्स अभी फ़िलहाल मुझे मिले हैं, क्योंकि ये आईफोन 13 है, कोई प्रो नहीं है एंड प्रो मैक्स नहीं है, या फिर 15, 16 प्रो नहीं है कि इसमें मुझे और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिले। फ़िलहाल इसमें कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस तो नहीं है, बट जितना भी आपको मिलता है मैं कहूँगा कि iOS 18 काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किया है एक 3 साल पुराने फ़ोन में भी। एंड 18.1 इसे एक स्टेप और आगे लेकर के जाता है एंड्रॉयड बनने की दुनिया में। I mean, जब कॉल रिकॉर्डिंग दे दिया तो अब तो एंड्रॉयड बन ही गया ना। बाय द वे, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जिनको चाहिए कुछ ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस या एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर, तो उनको जो है इंडिया में तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपके पास 16 प्रो भी है, 15 प्रो भी है, तो इंडिया में वो इंटेलिजेंस वाले फीचर काम नहीं करेगा जब तक कि आप रीजन चेंज नहीं करोगे। डिवाइस का जो लैंग्वेज है, बेसिकली नॉट रीजन, डिवाइस का लैंग्वेज जब तक चेंज नहीं करोगे, तो आपको अपने डिवाइस का लैंग्वेज US इंग्लिश पे रखना है, और साथ ही साथ सिरी का जो लैंग्वेज है उसे भी US इंग्लिश पे रखना है, तब आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि मैंने जो वीडियोस में बताया फीचर वो सब कुछ आपको मिले, बट हाँ, इंटेलिजेंस वाले फीचर आपको जो है US इंग्लिश करने पे ही मिलेगा, तो चेंज कर लेना। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हमें भी बीटा अपडेट फ्लैश करना है, तो एक बात मैं क्लियरली बता दूँ, देखो बीटा अपडेट फ्लैश करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बीटा है मतलब कि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि iOS 18.1 अपडेट करने के बाद ये जो फ़ोन है मेरा बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, एंड इसकी बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, और साथ ही साथ ये चार्ज भी बहुत स्लो हो रहा है, एंड कई बार तो ये सिस्टम में लैग भी कर रहा है। इवन ट्वीट वगैरह करता हूँ, पोस्ट वगैरह करता हूँ, तो उस वक्त कीबोर्ड जो है बहुत ही स्लो काम करता है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो लोग आम जनता है जिनके पास एक ही फ़ोन है, जो प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो इस पे बीटा फ्लैश करें। वो इंतज़ार कर ले, 1 महीने के बाद स्टेबल में अपडेट आ जाएगी, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ये एक अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो प्राइमरी फ़ोन में रिस्क लेना सही नहीं है। तो बस यही इन्फॉर्म करना था आप लोगों को।